और छोटी सी मीरा। मीरा को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन खेलने के बाद उसे अपने खिलौने और किताबें बिखेरना भी उतना ही पसंद था। उसका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता था। आज भी उसकी दादी जब कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। दादी ने मीरा को प्यार से बुलाया और कहा, मीरा, कल नवरात्रि का 8वां दिन है। ये दिन बहुत खास होता है। मीरा ने पूछा, क्यों दादी? दादी ने कहा, क्योंकि इस दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, जो शुद्धता और स्वच्छता की प्रतीक है। मीरा ने पूछा, दादी, माँ महागौरी कौन है और उनकी कहानी क्या है? दादी मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाती हूँ। दादी ने बताना शुरू किया, बहुत समय पहले माँ महागौरी को देवी पार्वती के नाम से जाना जाता था। वो बहुत सुंदर और गोरी थी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। दादी ने आगे कहा, इस लंबी तपस्या के दौरान धूप, धूल और बारिश के कारण उनका शरीर काला और मिट्टी से ढक गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा नदी के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। जैसे ही गंगा का जल उनके शरीर से छुआ, उनका शरीर फिर से दूध की तरह सफेद और चमकदार हो गया। दादी ने समझाया, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया, जिसका अर्थ है अत्यंत गोरी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धता और हमारे कर्मों में होती है। इस दिन हम सफेद कपड़े पहनते हैं, जो शुद्धता, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मन और जीवन को भी उतना ही शुद्ध रखना चाहिए। मीरा ने अपने कमरे की ओर देखा, जो अभी भी बिखरा हुआ था। उसने तुरंत उठकर अपने खिलौने और किताबें सही जगह पर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसका कमरा एकदम साफ और व्यवस्थित हो गया। मीरा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे माँ महागौरी ने अपने शरीर को शुद्ध किया, वैसे ही उसने भी अपने कमरे को साफ करके अपने मन में शांति और खुशी लाई है।